द हिंदू एनालिसिस सारस पर सियासत बिछड़ गए दोस्त। किसी को आपकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि आप जीत नहीं जाते। तो सक्सेस स्टोरी ऑफ द विनर के अलावा आपकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर आप विनर हो तो आप किसी को भी अपनी जो है सक्सेस की कहानी सुनाओगे, सुनेंगे लोग। मिर्गी का बैंगनी दिन 26 मार्च 2023 मिर्गी और लोगों के जीवन की इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। यह दिन में मिर्गी के से पीड़ित लोगों को यहाँ तक कि याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। लेवेंडर का रंग मिर्ची और के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता का फूल जो है सपोर्टिंग इप्रेजी पर्पल डे मार्च 26 मिर्गी को कहता है पर्पल डे बैंगनी अराउंड ऑफ द वर्ल्ड। सारस क्रैन हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस को क्रैन को हाल ही में रेस्क्यू का रायबरेली के जो है रामसरपुरा पक्षी अभ्यारण्य में ले जाया गया था। पक्षी के अभ्यारण्य में ले जाने के बाद एक दिन बाद यह दावा किया गया कि पक्षी गायब है। वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगोन। यह दुनिया का सबसे ऊंची उड़ने वाला पक्षी है जिसकी लंबाई है जो 1.56 सेंटीमीटर, पंखों जो फैलाव से 240 सेंटीमीटर। मुख्य रूप से ये एक नग्न लाल सिर और ऊपरी गर्दन में हल्का लाल पैर के साथ क्रूसर संपृक्त है। एक साथ पक्षी के साथ ये एक साथी और जीवन के लिए जाना जाता है और इसके प्रजनन काल मानसून के मौसम में भारी बारिश के साथ मेल खाता है। प्रवास मुख्य रूप से भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। संरक्षण की स्थिति 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो अनुसूची 4 के अंदर है IUCN रेड लिस्ट में है जो कमजोर जाती है। सारस गिलोटिन शब्द गिलोटिन रूप में जो सिर काट कर जो मृत्युदंड देने के लिए पीड़ित डिजाइन किए गए एक उपकरण के जो संदर्भित है। मृत्युदंड को आर्थिक, विश्वसनीय और कम दर्दनाक बनाने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस फ्रांस में पेश किया गया। संसद में जो है गिलोटिन मोशन विधायी बोलचाल में ये गिलोटिन का अर्थ है कि एक साथ गुच्छा बनाना और वित्तीय व्यवसाय में मार्ग में तेजी से ट्रैक करना। बजट सत्र के दौरान है जो लोकसभा में एक काफ़ी सामान्य प्रक्रिया अभ्यास है। बजट पेश किए जाने के बाद संसद में लगभग 3 सप्ताह के लिए अवकाश में चली जाती है और इस दौरान है जो सदन में स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती है और रिपोर्ट तैयार करती हैं। संसद के दौरान यह समावेश होने के बाद कार्यकारिणी समिति के अनुसार अनुदान मांगों पर खर्च किए गए कार्यक्रम तैयार करती है समक्ष समय सीमा के अंदर। हाल ही में विश्व भर में जो है क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई जो जिसे कि 2022 में क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000 जारी की गई थी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग तो भाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट क्वेस नाम की संस्था है जो करती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग।
रैंकिंग में सोपान शैक्षिक जैव विज्ञान व्यवसाय अध्ययन और भौतिक क्षेत्र का प्रदर्शन। देखिए रैंकिंग में पहला अमेरिका का जो है सैमुअल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तीसरा अमेरिकी की स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी। सुधार भारत अपने प्रतिष्ठित संस्थाओं आईओई के नेतृत्व में भारत संभाली पाठ्यक्रमों के साथ विषय के जो है आधारित में क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया सुधार किया भाई साहब। क्या किया? सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस प्रोग्राम में विश्व स्तर में 13वीं रैंकिंग प्राप्त करने वाले भारतीय संस्था पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आईआईटी कानपुर ने जो 87वां स्थान प्राप्त किया, पहली बार है जो शीर्ष 16 में 2 शामिल हुए हैं। आईआईटी मद्रास 21वीं रैंक, आईआईटी बॉम्बे गणितज्ञ 12वां और आईआईटी दिल्ली जो है 49वां स्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में 68वां स्थान। तो ये बहुत जेएनयू है दिल्ली का है जो 68वें स्थान पर। 100 की श्रेणी में काफ़ी लोग शामिल हुए। क्यूएस रैंकिंग के बारे में ये है जो है यूके में स्थित एक थिंक टैंक है। क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है जो एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें कि विश्व समग्र और विषय रैंकिंग शामिल है। 51 विभिन्न विषयों का अध्ययन के लिए दुनिया में सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम देते हैं और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और यहाँ वर्तमान में निरंतर नवाचार और विकास के साथ उच्च शैक्षिक उद्योग का उद्देश्य करता है और छात्रों और संस्थाओं का संलग्न होने के तरीके से उत्तरोत्तर प्रभावित करता है। क्वेस रैंकिंग उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख क्षेत्रों में जो है व्यवस्थित मूल्यांकन प्रदान करती है और संभावित छात्रों को विशेषज्ञों को सलाह प्रदान करती हैं और जो छात्रों को उनके चुने गए मार्ग के साथ संरेखित करने के लिए सिद्ध होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन योजना 20 संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थानों को कहे जाने वाली विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित या अपग्रेड करने के लिए विनियामक संरक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को कई बदलाव लाना है। इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, यह एक नई शिक्षा नीति है और प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों को हल करने के लिए अनुसंधान के लिए एक रोडमैप जो है विकसित करने के लिए अपनी तरह का एक पहला 10 आईआईटी और आईएनएस संयुक्त पहल है। उच्चतर आविष्कार योजना उच्च क्रम में नवाचार बढ़ाने देने की दृष्टि से इसकी घोषणा की गई है। उद्योगों की जरूरी चीज़ें प्रभावित करती हैं और इस तरह भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा में सुधार करती है। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में जो एक कार्यक्रम है नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यक्रम नवाचार केंद्र उद्यान करेंगे। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है। ये एक अंतर सरकारी संगठन और वैश्विक दूरसंचार सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं में सेवाएं सरकारों की निजी क्षेत्र के बीच में समन्वय करता है। इसकी स्थापना जो है 1865 में जो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में हुई थी। 1947 में आईटीओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व तपोदिक दिवस पर स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने स्टाफ टीबी पार्टनरशिप द्वारा जो वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया।
भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में 2 दिवसीय है जो शंघाई समूह की स्थापना बैठक अमृतसर पंजाब में शुरू हुई है। केंद्र के मामलों में अचानक है जो उछाल के बीच है जो कोविड-19 ने संशोधित जो है दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी उच्च वर्ग न्यायालयों को 3 महीने के भीतर जो RTI वेबसाइट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सूचना का अधिकार RTI 2005 में यह भारत की संसद द्वारा अधिनियमित कानून और नागरिकों की सूचना के अधिकार को व्यवहारिक शासन स्थापित करने के लिए और सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत जो अभिव्यक्ति के हमारे मौलिक अधिकार में लिया गया है। विश्व में तपेदिक दिवस स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर सरकारी पैनल जल्द ही जो है छठे आकलन चक्र के तहत जो है नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करेगा जिसमें जलवायु वैश्विक ज्ञान की व्यापक समीक्षा होगी और IPCC जल परिवर्तन के संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा 1989 वैश्विक मौसम विभाग जो है WHO संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जो द्वारा स्थापित किया गया। राजस्थान में कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी में रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व में एक जो है बाघिन छोड़ी जाएगी। और हाल ही में जो कश्मीर में जो है दतीस गांव राष्ट्रीय उद्यान में से जो जनगणना में पाई जाने की राष्ट्रीय उद्यान की हंगुल और कश्मीरी बारहसिंगी आबादी समय में जो धीरे धीरे बढ़ी है और एशियाई लाल हिरण की एक उपप्रजाति है। ये जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल में ऊंची घाटियों में पहाड़ियों में घने नदी के जंगलों में पाया जाता है। हाल ही में राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और 3 राज्यों में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में जो है रेत खनन को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई शुरू की है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हैं जो घर हैं। गंभीर रूप से लुप्त घरियाली लाल मुकुट और छतकुआ और लुप्त पर्याय गंगा नदी और डॉल्फिन संबल जंगल घड़ियाली जो सबसे बड़ी आबादी का समर्थन करता है और ये समुद्र नदी के सहायक नदियों में से एक है और भारत के सबसे अधिक है जो प्रदूषण मुक्त नदी है। तमिलनाडु विधानसभा ने ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक फिर से अपनाया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा समिति और युवा पोर्टल का अनावरण किया। एक दवा प्रतिरोध और संभावित घातक कवक जो है कैंडिड और ओरिसी संयुक्त राज्य भर में तेजी से फैल रहा है। ये बहुत जो है दवा प्रतिरोधक कवक है मानव शरीर में संक्रमण पैदा करने में सक्षम है। इसकी जो पहचान है जो 2019 जापान में की गई थी। हाल ही में ही जो समग्री जो है विज्ञान में निजी क्षेत्र में जो अग्रणी कार्बोर्डम यूनिवर्सल लिमिटेड ने है जो एरोस्पेस और मिसाइल सिस्टम के उपयोग में किए जाने वाले सिरेमिक सिंड्रोम के निर्माण की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं।
सेरेमिक जो है सिंडोम है, जो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मिसाइलों की आधुनिक तकनीक है। मिट्टी के पात्र में जो अकार्बनिक और गैर धातु सामग्री के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन शैली के लिए आवश्यक है। रेडोम संरचनाएं जो बाई हैं, जुजनेची एंटीना और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक आसपास के जो वातावरण में हैं। हाल ही में जो इंटरपोल में मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस है जो है वापस लिया गया है। रेड नोटिस में न्यायिक अधिकरण क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश द्वारा परिवर्तन और दृष्टि से वंचित व्यक्ति की स्थान और गिरफ्तारी की तलाश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट निश्चित संसाधन है। केंद्रीय जांच सीबीआई ने देश के केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भारत में इंटरपोल में प्रतिनिधित्व करता है। वापस क्यों लिया यार, पकड़ना चाहिए उसको। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने हाल ही बैंक विफलताओं के बावजूद मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दर है जो 25,000 अंकों की बढ़ोतरी की है। 0.25 अमेरिका नहीं बढ़ी है। चीन और रूस ने अपने गहरे संबंधों के लिए व्यापक दीर्घकालीन खाका पेशकश किए हैं। यूएस, अर्जेंटीना, विद्वान लुआस फ्रेंसी, आईएएफ ने, यूके ने, फिनलैंड और स्वीडन और दक्षिण अफ्रीकी, सऊदी अरब, यूएसए और सिंगापुर की वायुसेनाओं के साथ यूके में अभ्यास कोबरा वॉरियर्स में भाग लिया। कोणार्क 23 में जो संयुक्त समुद्री अभ्यास अरब सागर कोणार्क तट से जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच किया गया। रक्षा मंत्रालय ने जो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ रुद्रा मीडिया पावर रडार में जो है 3700 करोड़ से अधिक की कुल लागत पर 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। प्रोजेक्ट हिमशक्ति रक्षा मंत्रालय ने 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाल ही में कर्नाटक गायकी बॉम्बे जयश्री के संगम अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। संगीता कलानिधि पुरस्कार इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के रुद्र बांग्लादेश पाटिल आईएसएसएफ विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर राइफल जो है स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। बहुत बढ़िया भाई साहब। बाला साहेब पाटिल ने जो आईएसएसएफ विश्व में शूटिंग चैंपियन 10 मीटर राइफल में जो है एयरक्रू में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। बहुत बढ़िया बॉस। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि क्षमता निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा जो है अम्ब्रेला स्कीम रिसर्च एजुकेशन एंड रिटर्निंग आउटरीच लागू की जा रही है। इसमें से जो है ऊपर योजना शामिल है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान विकास इंटरनेट ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑपरेशन ओशनोग्राफी स्टेनोग्राफी आइटोनोस्कॉन जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान कौशल में जनशक्ति के विकास के लिए कार्यक्रम है। जो ये योजना पूरे देश में लागू की जा रही है, न कि राज्य सरकार क्षेत्रवार। निम्नलिखित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले डेटा की कार्रवाई करने सिखाता है। प्रतिक्रियाशील जेनेटिक एआई जो ओपन एआई के चैट जीटीपी के पीछे तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में किस देश के जो राष्ट्रपति के लिए युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने जो पुतिन के खिलाफ है जो अरेस्ट वारंट किया है। अदालत में बयान में कहा गया है कि पुतिन जनसंख्या किस देश में हाल ही में जो है SCO 2023 में पर्यावरण विकास वर्ष के रूप में चिन्हित करने के लिए भारत वाराणसी में पर्यटन मंत्रियों ने सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन में जो पर्यावरण विकास वर्ष 2023 को है जो चिन्हित किया गया है।
सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य, इस तरह आगरा उत्तर प्रदेश। तो ये सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है कीटम झील अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। और कीटम झील सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य और भीतर स्थित है। 2020 में इसी झील में एक सुरक्षित रामसर नामित किया गया है। हाल में जो सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य जो 15 एकड़ क्षेत्र में जो शामिल किया है, जिसमें शांत आर्द्रभूमि और प्रवासी के लिए बड़ी आबादी है। पक्षियों बेल्टेटिंग, महत्व कम करना। प्रोवोकेटेड, चालबाजी। प्रोप्राइटर, मालिक, प्रोप्राइटर, मालिक। और रेड क्लेमिनेशन, उत्तरदार। और इनएडवर्टेंस, बेपरवाह, इनएडवर्टेंट।